नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट 1 कवर किया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट 2 कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बात हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और जब वीडियो शुरू होगी तो देखिएगा आप, ये आई बटन जो यहाँ पर कॉर्नर पे आएगी, आई बटन, उस पर हमारे चैनल के दूसरे प्ले लिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है A5, B7, C8 या D9। तो इसका सही आंसर है A5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है A अवमूल्यन, B विमुद्रीकरण, C मुद्रा संकुचन या D मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर है बी विमुद्रीकरण, ठीक है। देखिए, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नरसिंहम समिति संबंधित है ए उच्च शिक्षा सुधार से, बी कर सुधारों से, सी बीमा सुधारों से या डी बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो इसका सही आंसर है बैंकिंग संरचना सुधारों से, ठीक है। तो देखिए, नरसिंहम समिति जो है उसका संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी आईसीआईसी बैंक या डी आईडीबीआई बैंक। तो इसका सही आंसर है ए भारतीय स्टेट बैंक। ध्यान पे रखिएगा, जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। आप रिजर्व बैंक मत लिख के आ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1954, बी 1955, सी 1956 या डी 1957। तो इसका सही आंसर है सी 1956। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन था? ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी भारतीय स्टेट बैंक। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान पे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी आईसीआईसी बैंक या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सभी बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और जो भी नोटों का लेन देन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1 मार्च 1934, बी 1 अप्रैल 1935, सी 16 अगस्त 1947 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है बी 1 अप्रैल 1935, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर है सी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक है वो दूसरे बैंकों की तरह नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, नोटों की छपाई होती है और जो रिजर्व बैंक है वो दूसरे बैंकों को कर्ज में लोन देता है या पैसे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप खाता खोल सकते हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक में भी खाता खोल सकते हैं और ग्रामीण बैंक में भी खाता खोल सकते हैं, ठीक है। बस रिजर्व बैंक में खाता आप नहीं खोल सकते। अगला यहाँ पर देखिए 60वें नंबर क्वेश्चन हमारा, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई? तो ए 1935 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी या डी 1962 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1955 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए जो इंपीरियल बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण करके क्या बना, भारतीय स्टेट बैंक बना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंपीरियल बैंक का जो एस बी आई का स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक था, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था ए कर सुधार, बी बीमा क्षेत्र, सी बैंकिंग क्षेत्र या डी बीमार उद्योग। तो इसका सही आंसर है बी बीमा क्षेत्र। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सी ए एवं बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? ए 1956, बी 1972, सी 1964 या डी 1982। तो इसका सही आंसर है सी 1964, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1982 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी या डी 1964 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ए 1982 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पटना, बी लखनऊ, सी कानपुर या डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या डी भूमि विकास बैंक। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ए 1980 ईस्वी, बी 1981 ईस्वी, सी 1982 ईस्वी या डी 1983 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सी 1982 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? ए आरबीआई, बी सेबी, सी यूटीआई या डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सेबी। सेबी क्या करती है? शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। ध्यान पे रखिएगा, मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 69 नंबर का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है ए 1.121 अरब, बी 1.04 अरब, सी 1 अरब या डी 1.6 अरब। तो इसका सही आंसर है ए 1.21 अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? ए 23.68%, बी 22.509%, सी 17.7% या डी 20.54%। तो इसका सही आंसर है सी 17.7%। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 71वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात है। ए 935, बी 943, सी 937 या डी 1053। तो इसका सही आंसर है बी 943, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। ए 62.24%, बी 63%, सी 63.45% या डी 73%। तो इसका सही आंसर है डी 73%, ठीक है। देखिए आंकड़े को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान पे रखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी केरल या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सी केरल। तो देखिए यहाँ पर ध्यान पर रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, ठीक है, जो हमेशा से रहा है। इतने साल हो गए पर ये चेंज नहीं हुआ, हमेशा से अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है। ए 321, बी 324, सी 382 या डी 327। तो इसका सही आंसर है सी 382, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल या डी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, देखिए ये हरियाणा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख नहीं पाया मैं, ठीक है, राज्य हरियाणा। अब बताइए इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए सुमेलित क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्या दिया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश सही है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल ये भी सही है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा ये भी सही है। तो अपना बी ऑप्शन आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, बी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, सी सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप या डी सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। तो इसका सही आंसर होगा डी सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। अब देखिए ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ये सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये भी सही है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ए केरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ए बिहार, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर या डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है बी हरियाणा, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा वहाँ कि न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ए उड़ीसा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बिहार। तो ध्यान रखिएगा सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, तो बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ए 1944 ईस्वी में,
बी 1945 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में या डी 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1945 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन, सी जेनेवा या डी पेरिस। तो इसका सही आंसर है बी वॉशिंगटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी ए एवं बी दोनों या डी विश्व व्यापार संगठन। मैंने पढ़ा है, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी ए एवं बी दोनों। देखिए, विश्व बैंक और IMF इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ए 1965 ईस्वी में, बी 1995 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में या डी 1945 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है बी 1955 ईस्वी में, सॉरी 1995 ईस्वी में। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मनीला, बी जेनेवा, सी टोक्यो या डी बैंकॉक। तो इसका सही आंसर है ए मनीला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? ए सार्क, बी आसियान, सी AIIB या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए सार्क। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय स्थित है? ए जकार्ता, सी ब्रुसेल्स, बी सिंगापुर या डी काठमांडू। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, तो अब ध्यान पर रखिएगा। तो इसका सही आंसर है बी सिंगापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अंकटाट की स्थापना कब की गई? ए 1964 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1967 ईस्वी में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आसियान का मुख्यालय स्थित है? ए सिंगापुर, बी जकार्ता, सी संघाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी जकार्ता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1957 में, बी वर्ष 1967 में, सी वर्ष 1965 में या डी वर्ष 1966 में। तो इसका सही आंसर है ए वर्ष 1957 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय स्थित है? ए बीजिंग, बी संघाई, सी नई दिल्ली या डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है बी संघाई। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई? ए वर्ष 2015 में, बी वर्ष 2014 में, सी वर्ष 2016 में या डी वर्ष 2017 में। तो इसका सही आंसर है वर्ष 2016 में। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। तो देखिए इस तरीके से हमारा इंडियन इकोनॉमी की प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए,
जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे, ठीक है। और वीडियो के दौरान जब आप वीडियो देख रहे हो तब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे एक आई बटन आता होगा जिसमें हमारे चैनल के कई प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।